देखिए, पशुपति पारस कभी भी कोई फैक्टर नहीं थे। रामविलास पासवान पासवानों के बड़े नेता थे। पशुपति पारस को उनके भाई होने का लाभ मिलता रहा है। सांसद भी बने तो रामविलास जी की कृपा से बने। अब उन्होंने पार्टी तोड़ दी तो रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान उनको अपनाने को तैयार नहीं है। पहले पशुपति पारस चिराग को अपनाने को तैयार नहीं थे, अब वो सड़क पर आ गए हैं तो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन चिराग पासवान भूलने वाले नहीं हैं चाचा को, जिन्होंने पार्टी तोड़ दी, उनको सड़क पर ला दिया। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद चिराग पासवान फिर से बाउंस बैक किए हैं पॉलिटिक्स में। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान कोई समझौता करेंगे पशुपति पारस के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान के चाचा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की सियासत का अब अंत क्या तय है? पशुपति पारस के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। सरेंडर की पॉलिटिक्स करते रहे भारतीय जनता पार्टी के सामने, यहां तक कि भाजपा ने झटके पर झटके दिए, चिराग के प्रेशर में ही दिए, लेकिन पशुपति पारस ने हथियार डाला और लगातार हथियार डाला। सिटी पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस को नसीहत भी दी, थोड़ा दुख भी जताया कि लड़ जाना चाहिए था और अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी, अब क्या वो खेती करेंगे, ये सवाल भी उठाए। अब पशुपति पारस को बंगले से बेघर करने की तैयारी है, उनको अपना बंगला भी खाली करना पड़ेगा। सवाल यह है कि जो उनकी पार्टी या पशुपति पारस का जो दावा रहा कि 243 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, अब क्या ये संभव होगा? और बिहार की राजनीति में अब पशुपति पारस कोई फैक्टर हैं, भले वो एनडीए के खिलाफ लड़ें, और क्या अगर वो एनडीए के खिलाफ लड़ते हैं तो चिराग पासवान की तरह वो बीजेपी को या जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। पशुपति पारस कोई फैक्टर हैं सर, या उनकी सियासत बस सबंध के कगार पर है? देखिए, पशुपति पारस कभी भी कोई फैक्टर नहीं थे। रामविलास पासवान पासवानों के बड़े नेता थे। पशुपति पारस को उनके भाई होने का लाभ मिलता रहा है। सांसद भी बने तो रामविलास जी की कृपा से बने। अब उन्होंने पार्टी तोड़ दी तो रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान उनको अपनाने को तैयार नहीं है। पहले पशुपति पारस चिराग को अपनाने को तैयार नहीं थे, अब वो सड़क पर आ गए हैं तो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन चिराग पासवान भूलने वाले नहीं हैं चाचा को, जिन्होंने पार्टी तोड़ दी, उनको सड़क पर ला दिया। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद चिराग पासवान फिर से बाउंस बैक किए हैं पॉलिटिक्स में। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान कोई समझौता करेंगे पशुपति पारस के साथ, और पशुपति पारस का चिराग पासवान के बगैर कोई राजनीतिक ताकत है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो कुछ कर पाएंगे आगे। बीजेपी भी भाव नहीं दे रही है, एनडीए की बैठक में भी उनको नहीं बुलाया गया, दिल्ली में भी नहीं बुलाया गया, बिहार पटना में भी नहीं बुलाया गया। तो जाहिर है कि चिराग पासवान को बीजेपी नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनके पास सॉलिड वोट बैंक है, और वो जिसके साथ जाते हैं उसके लिए ताकत बन जाते हैं, जिसके खिलाफ जाते हैं वो उसकी हार का कारण भी बनते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हार का कारण, 40 से ज़्यादा सीटों पर हार का कारण चिराग पासवान थे। तो जेडीयू भी नहीं चाहेगा कि वो नाराज़ हों और इंडिया के साथ जाएं, बीजेपी भी नहीं चाहेगी। तो मुझे लगता है कि पशुपति पारस का पॉलिटिकल करियर का द एंड है। अब उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, उन्होंने पहले कड़ा रुख अख्तियार किया होता, लोकसभा चुनाव के पहले अपनी ताकत दिखाई होती, जैसा कि सूरजभान ने कहा कि इनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। राजनीति में कोई दया नहीं करता है, जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से उसको मिलता है, सीटें मिलती हैं या अधिकार मिलता है। तो पशुपति पारस ने वो दिखाया नहीं, वो एकदम अनुशासन प्रिय वाला बच्चा की भूमिका में रहे कि बीजेपी मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे, तो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब वो चाह भी रहे हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहना, तो एनडीए की तरफ से भाव ही नहीं मिल रहा है, और दूसरे गठबंधन में भी कोई भाव नहीं मिल रहा है। देखिए, भाव तभी मिलेगा जब आपके पास वोट बैंक हो। देखिए, सत्ता का और राजनीति का चरित्र समझ लीजिए। सत्ता उसी के साथ देती है जो मजबूत होता है, और राजनीति में राजनेता उसी के साथ देता है जो मजबूत होता है। तो चिराग पासवान से ज़्यादा मजबूत होंगे पशुपति पारस, तब उनको इंडिया गठबंधन भाव देगा या फिर एनडीए देगा, ऐसा दिख नहीं रहा है।
क्योंकि पासवान तो चिराग पासवान को ही अपना नेता मान रहे हैं। चिराग पासवान यंग हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। पशुपति पारस की तो आखिरी पारी थी, तो वो किस पर भरोसा करेगा पासवान वोटर, किसके साथ जाएगा? एक आखिरी सवाल है, प्रिंस राज का क्या होगा? उनका पॉलिटिकल करियर भी देखिए, प्रिंस राज कभी नेता थे ही नहीं। ठीक है, वो भाई थे, चिराग की रोशनी से चमक रहे थे। चिराग की रोशनी से चमक रहे थे और रामविलास पासवान की विरासत का फ़ायदा उठा रहे थे। अब उन्होंने भी गलती कर दी है चिराग पासवान से पंगा लेकर, और चिराग पासवान उनको भी माफ़ी देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और वो काफ़ी डरे और सहमे रहते हैं चिराग से भी कि कहीं उनके खिलाफ एक्शन न हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान सरकार में हैं, बीजेपी के भरोसे में हैं, और वो चाहेंगे तो परेशान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चिराग ने ऐसा किया नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया कि चिराग ने पशुपति पारस या प्रिंस पासवान के पीछे पड़े। हाँ, वो भाव नहीं दे रहे हैं, उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, उनको अपनाने को तैयार नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं किया है कुछ। तो मुझे लगता है कि अब प्रिंस का भी कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। चिराग पासवान के साथ रहते तो ब्राइट फ्यूचर था, अब तो चाचा के साथ हैं, तो चाचा का ही फ्यूचर जब नहीं है तो उनका क्या फ्यूचर होगा? चलिए, तो चाचा भतीजे दोनों का चैप्टर क्लोज है, प्रिंस राज और पशुपति पारस का। चिराग से सियासी दुश्मनी महंगी पड़ी, और ये स्वीकार न करना या इस बात को दरकिनार करना भी महंगा पड़ा कि वो कभी रामविलास पासवान की रोशनी से चमकते रहे, कभी चिराग पासवान की रोशनी से जगमगाते रहे, और फिर चिराग से ही भिड़ गए, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी, और जो खेल किया उसका हिसाब चुन चुन कर चिराग पासवान अब ले रहे हैं चाचा भतीजे से, यानी पशुपति पारस और प्रिंस राज से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।